इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र स्थित पौष कॉलोनी मनोरमा गंज में एक मजिस्ट्रेट के सूने मकान में हुई लाखों की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हाई प्रोफाइल चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग का कुख्यात सरगना सैयद अहमद शाह चोरी के महज 4 दिन बाद ही हार्ट अटैक से मौत का शिकार हो गया था। दरअसल कुछ महीने पहले मनोरमागंज क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर शातिर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पलासिया पुलिस ने 4 विशेष टीमें गठित की और अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया। करीब 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भोपाल से अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग के सदस्य अबू सोहेल और नासिर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कुख्यात चोर सैयद अहमद शाह आजमी उर्फ बाबी उर्फ बंटी के बेटे और शागिर्द हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और मजिस्ट्रेट जैसे प्रतिष्ठित लोगों के सूने घरों को टारगेट करते थे। गैंग का सरगना सैयद अहमद शाह भोपाल का नामी चोर था, जिस पर 50 से ज्यादा अपराध दर्ज थे। उसने अपने पढ़े लिखे बेटे को भी अपराध की दुनिया में धकेल दिया था। हालांकि मनोरमागंज की चोरी के 4 दिन बाद अहमद शाह की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, लेकिन उसके गिरोह ने वारदातें नहीं रोकी। दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले यह आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गए। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को थाना पलासिया के अंतर्गत मनोरमागंज में एक सूने मकान में चोरी हुई थी और इस चोरी में चोर जो है एक तिजोरी को तोड़कर उसमें से करीब 7-8 लाख का आभूषण, सोने चांदी के आभूषण ये ले गए थे। इस वारदात के बाद में थाना पलासिया पर अपराध कायम किया गया था और इसमें टीम बनाई गई थी। मामला चूँकि शहर के बिल्कुल बीचों बीच था, काफ़ी संवेदनशील था। इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई। एसीपी संयुक्तागंज तुषार सिंह के नेतृत्व में। साथ ही जो चारों टीमें थी वो चारों टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया। इसमें पुराने जो बदमाश थे उनसे भी पूछताछ की गई। जो जेल से छूटने वाले जो बदमाश होते हैं उनसे लगातार पूछताछ की गई। साथ ही जो हमारे टेक्निकल टीम थी उनके द्वारा भी लगातार इस वारदात के खुलासे में प्रयास किए गए। पुलिस द्वारा एक बहुत ही विश्वस्त जो हमारे मुखबिर होते हैं उनके द्वारा सूचित किया गया कि इस वारदात के समय पर भोपाल शहर के कुछ बदमाश इंदौर में देखे गए थे। इस सूचना पर पुलिस ने इसको डेवलप किया और जो भोपाल की पुलिस से भी संपर्क करके और हमारे जो भोपाल के सूत्र होते हैं उनसे संपर्क करके उन बदमाशों के बारे में और जो हमारी जो इनपुट होते हैं उनके बारे में और जो उस घटना के समय पर जो टेक्निकल डिटेल्स थे वो सब निकालने के बाद में हमारी जो वारदात थी वो 2-3 लोगों पे आके केंद्रित हुई और जो नाम थे उनको जो हमने पा लिया कि वो जो बदमाश थे वो घटना के दिन और उसके पहले और उसके बाद में भी ये तीनों बदमाश जो थे वो घटना के समय मौजूद थे इंदौर में। पुलिस द्वारा टीम बनाई गई उन बदमाशों को पकड़ने के लिए और पुलिस ने बहुत ही एक हमारा करीब 72 घंटे का ऑपरेशन चला। उसके बाद में हमने उन तीनों बदमाशों को में से जो 2 बदमाश थे उनको हमने पकड़ा। जो एक बदमाश था, मैं तीनों के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले नाम बताना चाहूँगा मैं, ये सैयद अहमद शाह अज़मी उर्फ बॉबी उर्फ बम्बी, पिता सैयद अख्तर अली। ये भोपाल का एक शातिर बदमाश है। इसके कई नकबजनी के अपराध है और ये घटना के दिन के चौथे दिन इसकी हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना में इसका पुत्र अबू सोहेल और उसका एक साथी मोहम्मद नासिर, ये दोनों को पुलिस ने पकड़ा। इनसे पूरी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में ये पाया गया कि घटना के एक दिन पहले ये यहाँ पर मौजूद थे। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल छोटी ऑल्टोली से चुराई गई। वो मोटरसाइकिल से लेकर इन्होंने रेकी की और ऐसे स्थान को देखा जो सूना पड़ा हुआ था और बाद में इस स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर चोरी का
अंजाम दिया गया। ख़ास बात यह है कि ये इन्होंने जो पूछताछ में बताया कि ये और भी बड़ी चोरी करते और उसी घर में करते, लेकिन जब ये चोरी कर रहे थे तो पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाते हुए वहाँ से निकली, तो ये उनको भागना पड़ा। और ये वारदात जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सामान नहीं गया, लेकिन ये वारदात बड़ी वारदात होने से रुक गई। ये तीनों आरोपी जो है, जिसमें एक मृत हो चुका है और 2 पुलिस की गिरफ्त में है, ये तीनों ही बहुत ही शातिर बदमाश हैं। पूरे देश भर में इनके मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार, झारखंड जैसे और चंडीगढ़, यहाँ पर इनके अपराध है। 50 से अधिक अपराधों की जानकारी पुलिस को अभी हुई है। शेष वारदातों की जानकारी भी ली जा रही है। साथ ही इंदौर पुलिस के लिए एक बहुत ही अहम ये एक गैंग का खुलासा है, जिसमें हम इनसे अभी रिमांड पर है, पुलिस रिमांड पर, इनसे हम और भी वारदातों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अलग अलग टीम बनाई है, इंट्रोगेशन के लिए भी टीम बनी है। पुलिस ने अभी तक करीब 7 लाख के जेवर, सोने चांदी के जेवर और एक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है उसको पुलिस ने अभी जब्त किया है। शेष वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ अभी जारी है। सर, ये चोरी कहाँ की थी, किसके वहाँ की थी उन्होंने? ये चोरी जो थी ये मनोरमागंज वहाँ से चोरी थी। और नहीं, इन मजिस्ट्रेट नहीं थे, इनके परिवार में कोई बताते हैं कि कोई मजिस्ट्रेट था। सर, पिता रेकी करते थे और बेटा चोरी करता था। जी हाँ, इसकी इनकी जो खास बात यही है कि ये पूरी जो गैंग थी, जैसे मैंने बताया कि जो ये सैयद अहमद शाह, ये भोपाल का बहुत बड़ा नकबजन है। भोपाल पुलिस इस लगातार इसकी तलाश में थी, लेकिन ये जो वारदात हुई है इसमें ना सिर्फ उसका बल्कि इसके जो 2 साथी, एक इसका पुत्र अबू शाहिल और दूसरा नासिर, ये दोनों को ही पकड़ा। नासिर जो है वो दिल्ली का रहने वाला है। इनकी वारदात करने के पहले ये लोग जो शहर के जो प्रमुख लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सीए होते हैं, वकील होते हैं, इस तरह के लोगों के घर की तलाश करते थे जहाँ पर इनको संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती थी सामान मिलने की। और बाद में वारदात को अंजाम देने के लिए कोई गाड़ी चुराते थे। गाड़ी चुराने के बाद में फिर ये वारदात करने उस मौके पर पहुँचते थे।